जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जिस हिसाब से कॉपर में तेज़ी चल रही है और जिस हिसाब से कॉपर के शेयर्स तेज़ी से भाग रहे हैं, वैसे ही हिंडाल्को भी भाग रहे हैं। और हिंडाल्को का भागने का कारण क्या है, अभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इस कंपनी में चल क्या रहा है। दिवाली पिक्स में ये भी एक ऐसी कंपनी थी जो मेरी दिवाली पिक्स में आ रही थी और अभी तक ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी है। हाँ, हिंद कॉपर से कंपेयर नहीं कर सकता अभी मैं, बट इसने भी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। इसी के ऊपर पूरा डिटेल एनालिसिस वीडियो आपके सामने, बट ये ध्यान रखिएगा, एक बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखिए और समझिए कि किस तरह से कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस किया जाता है। और अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के जस्ट नीचे एक ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन का, वो दबा दीजिए। अभी मैंने 25-26 की जो पूरी स्ट्रैटेजी है, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उन सब के ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर डाला है ओनली मेंबर्स ग्रुप पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी मैं इस तरह के कोई वीडियोस बनाता हूँ तो उसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले इसको मैंने न्यूज़ में डाला है, न्यूज़ इसके ऊपर एक अच्छी खासी चल रही है, उसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। सेकेंड, वील बी टॉकिंग अबाउट द बिजनेस ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये वाली कंपनी के ऊपर मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ अपने चैनल पे, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस समझाना बहुत ज़रूरी है। Third, we'll be talking about financials. Fourth, we'll be talking about the new segment which we have already started named mutual funds, तो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड फिफ्थ, टेक्निकल्स। लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है या नहीं, और अगर करना चाहता हूँ तो और आगे करूंगा या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज न्यूज़। हिंडाल्को की सब्सिडरी है नोवेलिस करके, उसने $750 मिलियन शेयर से उठाने की बात करी है। दैट मीन्स ये फंडिंग की बात करें, नई फंडिंग चालू करेंगे और FY27 में इसको पूरा का पूरा सेटअप बना के आगे डालेंगे। ये एक पॉजिटिव खबर होती है जब कोई भी कंपनी, और जिस हिसाब से मेटल कंपनीज अभी वर्ल्ड वाइड चल रही है ना, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, उस एंगल से अगर मैं देखूं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ है वो इंटैक्ट है। मैनेजमेंट कह रहा है कि आगे ना पीछे आके हमें ऐसा बहुत सिंपल बेसिस पे, सिंपल लॉन्ग टर्म ग्रोथ में अच्छा पर्सपेक्टिव दिखता है। और ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के जो प्राइसेस इतने बढ़े, वो उसका बेनिफिट इन्हें भी मिलेगा। तो ये तीनों खबरें थी जिसके कारण जो हिंडाल्को का शेयर है वो अब वापस भागते हुए दिख रहा है। मुझे याद है जब कोविड के टाइम पर मैंने फर्स्ट टाइम ये शेयर जब रिकमेंड किया था, तब मेरे को बहुत लोगों ने डांटा था, बिरला की कंपनी है, ऐसे कैसे। अरे भाई साहब, बिरला की कंपनी सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया थोड़ी है, ये बहुत सारे सेगमेंट्स में है। वो वोडाफोन आइडिया के चक्कर में ना इतना नाम खराब हुआ ना बिरला जी का, तो उसके बेसिस पे लोग बोलते थे नहीं नहीं इसकी कंपनी में क्यों डाल रहे हो। ऐसा नहीं है, ये कंपनी मेटल ओरिएंटेड कंपनी है। हाँ, ये मैंने भी नहीं सोचा था, मेरे को लगता है आपने भी नहीं सोचा होगा कि गोल्ड सिल्वर इस भाव पे पहुंच जाएंगे FY26 में। कोई नहीं सोचा था, बट पहुंच गया है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है तो इसको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका बेनिफिट भी ले लो। तो ये तीन कुछ न्यूज़ थी जो हमें देखनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिजनेस के ऊपर बात करें, मेटल फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की, ठीक है ना। इसका मेनली ग्लोबली अगर मैं बात करूं, एल्यूमिनियम और कॉपर में काम है। तो ये एक सेगमेंट था जिसके कारण इसको एक अच्छा खासा भी ग्रोथ मिल रहा है। नोवेलिस जो है वो 59% का, एल्यूमिनियम जो 59% का सेगमेंट है इनका, और बाकी कॉपर है 23% का। तो इफेक्टिवली देखा जाए ना, कंपनी बढ़िया, और 1958 की कंपनी, पुरानी कंपनी है ये। फंडामेंटली अगर देखें, बिजनेस वाइज देखें तो बढ़िया है। इनका सबसे बड़ा क्लाइंट, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज से इनको काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस आता है। नोवेलिस की अगर मैं बात करूँ तो ग्लोबल एल्यूमिनियम रोलिंग का काम करती है, और एल्यूमिनियम में इनका माइनिंग से लेकर रिफाइनिंग और स्मेल्टिंग का काम है। इफेक्टिवली एल्यूमिनियम रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सब आप अपने घर में जब किसी भी तरह का घर का रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे या फिर घर बनाएंगे, एल्यूमिनियम की बात करेंगे, वो बोलता है हिंडाल्को का लेना है क्या, नाल्को का लेना है क्या। तो ये अच्छी बात है, ऐसी कंपनीज जब सीधा मार्केट में उतरती है, अच्छा काम कर रही है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, कंपनी अच्छी है। कंपनी अच्छी, इसको कोई डाउट नहीं है। रही बात एक्सपोर्ट्स में, 70% का इनका स्टेक है और डोमेस्टिक ये लोग 30% ही करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा फोकस इनका रहता है। बिजनेस वाइज कोई डाउट नहीं है, न्यूज़ वाइज अभी पॉजिटिव इंटेंट है। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज फाइनेंशियल्स। September 25 क्वार्टर के हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। 66,772 करोड़ की सेल्स थी, जो September 24 क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करने जाता हूँ तो वो थी 59,278। तो भाई साहब वहाँ से करीब 10% की ग्रोथ हुई है। और इतनी बड़ी कंपनी में अगर 10% का ग्रोथ होता है ना, वो अच्छी बात है, वो स्ट्रॉन्ग बात हुई, कोई ख़राब बात नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल, पहले 100 रुपये पर 13 रुपये कमा रहे थे, आज भी 100 रुपये पर 13 रुपये कमा रहे हैं, दैट्स गुड।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे सेल्स बढ़ी है वैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। इनफैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा बढ़ा है, 3,909 करोड़ से बढ़कर 4,741 करोड़, मतलब 15-17% प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि सेल्स 10% से ही बढ़ी है। गुड पॉइंट। इनफैक्ट वो भी 12-13% से बढ़ी है। जून क्वार्टर से कंपेयर करने जाओ तो भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा खराब नहीं, अच्छे हैं। इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, अगर मैं बात करूं तो इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, एल्यूमिनियम में सबसे बड़ी कंपनी है। 1,99,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। और इससे जो छोटी कंपनी है ना, जो नेक्स्ट कंपनी है, वो है नैल्को, और नैल्को है 58,000 करोड़ की। मतलब इफेक्टिवली कितना हो गया यार, आधा, आधे से भी कम, 25%। मतलब एक कंपनी रूल कर रही है 100 रुपये पर, और दूसरी कंपनी का वैल्यूएशन 25 रुपये पे है, जो सेकंड बेस्ट कंपनी है। धमाकेदार कंपनी। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर बात करूं ना, 11 पे है, अभी भी सस्ती है। जबकि एवरेज इस सेगमेंट में आता है 25 का, तो ये अभी भी सस्ती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अभी भी सस्ती, ध्यान रखिएगा। अब प्रमोटर्स के पास 35% है। 50% से कम होते हैं ना प्रमोटर्स तो मजा नहीं आता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। तो क्या इसमें भी गड़बड़ है क्या? दूसरा देखते हैं। FII 32% पे, 35% के प्रमोटर्स हैं, और FII 32% पे, DII 24% पे। मेरे को इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या लगता है? पब्लिक के पास अभी भी 5% ही है। तो पब्लिक के पास इनका स्टेक है ही नहीं। लोगों, एक्चुअली इतनी अट्रैक्टिव कंपनी अभी, इतने दिन से तुम इसका नाम सुन रहे थे क्या? ठीक है, हम लोग अपने चैनल पे बात कर रहे थे, हम लोग अपने ग्रुप में बात कर रहे थे, जो लॉजिकल इन्वेस्टर मेरा कोर्स है, मैंने वहां पर बहुत लोगों को बोला था हिंडाल्को के ऊपर नजर रखना, खरीदना है, नजर रखना, खरीदना है। बट पब्लिक में ना वो वाले कंपनीज का नाम बहुत ज़्यादा उछलता है जो एकदम से या तो बूस्ट कर जाए या एकदम से नीचे गिर जाए। जो लोग शांति से बैठी ना कंपनियां, वो कंपनियों के ऊपर लोगों की नज़र ही नहीं होती है। जिसको मैं अपने कोर्स में, द लॉजिकल इन्वेस्टर जो मेरा कोर्स है, जहां पर मैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूं, उसमें एक चीज़ बोलता हूं। उसमें ये बोलता हूं, जब एक गुड़ में बहुत ज़्यादा मक्खियां दिख रही है ना तुम्हें, तो उस गुड़ के ऊपर फोकस मत करो, अब दूसरा गुड़ ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे ढूंढते हैं वो कोर्स में सिखाया जाता है। और अगर आप वो करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप रजिस्टर करवा लो, क्योंकि ये छोटी बैचेस होती है, छोटी बैचेस के लाइव लेक्चर्स होते हैं। मैं लाइव पढ़ाता हूँ सैटरडे नाइट और संडे आफ्टरनून को, ताकि मैं आपसे कनेक्टेड भी रहूँ, क्योंकि छोटी बैच लेने का मेन पर्पस वही रहता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्को इसको खरीद रहा है, टाटा आर्बिट्रेज खरीद रहा है, SBI आर्बिट्रेज खरीद रहा है, HDFC फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा बेचा है, और UTI वैल्यू भी थोड़ा बेचा है। इफेक्टिवली मिक्स बैग है, बट ज़्यादातर लोग खरीद ही रहे हैं, ज़्यादातर DIIs खरीद ही रहे हैं। तो जब म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, और अच्छा लगता है, तो अच्छी बात है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेक्निकल्स। 900 के ऊपर जाएगा तो ये और भागेगा, ये और भागेगा। नीचे सपोर्ट है 860 का, 860 से नीचे गया तो थोड़ा सा करेक्शन आने की उम्मीद रहेगी। अदरवाइज 900 के ऊपर ये भाई साहब तुम सोच नहीं सकते हो कहाँ तक जाएगा। ओवरऑल अगर कंपनी की बात करूं, बिजनेस वाइज इट्स अ गुड कंपनी, न्यूज़ वाइज अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। इंटरनेशनल प्राइसेस की अगर मैं बात करूं, उसमें भी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। कॉपर बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो इनको बेनिफिट होना ही होना है। तो ओवरऑल अगर हर एंगल से देखूं तो कंपनी बढ़िया लग रही है। बट एक ही रिस्क है, अगर यहाँ से लाइफ में, मतलब हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगर कुछ बोल दिया मैटर रिलेटेड, चाइना ऐसे टाइम पर बहुत खतरनाक इन्वॉल्व करता है। आप याद करो, 3 साल पहले टाटा स्टील के लिए कहा जाता था कि टाटा स्टील 400 रुपये चले जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, और वो वहीं पर ही रुका हुआ है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है। क्यों? चाइना इंटरवीन्ड। और चाइना ने इंटरवीन कैसे किया कि चाइना ने अपने आप पे सेगमेंट बढ़ा दिया। जब भी चाइनीज़ इकोनॉमी वीक होगी ना, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कर रही होगी, मेटल सेक्टर की हालत टाइट हो जाएगी। उसका लॉजिक बताता हूँ, सिंपल सी बात समझना। चाइना की इकोनॉमी अगर स्ट्रांग हुई, तो चाइना तो मेटल सबसे ज़्यादा बना रहा है, तो अगर चाइना की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई तो चाइना को मेटल्स चाहिए रहेंगे ना। मेटल्स कौन देगा? चाइना इकोनॉमी खुद देगी। बट चाइना की इकोनॉमी अगर वीक होती है, तो भाई साहब इनके पास मेटल्स इतने सारे पड़े, उसका क्या करेंगे? वो इनको क्या करने, बाहर बेचने पड़ते, सस्ते में बेचने पड़ते। तो ऑटोमेटिकली इंडिया, हमारे जो ग्राहक है इतने सारे बाहर, उनका क्या होगा? वो फिर चाइना से खरीदते, हमारा माल नहीं खरीदते। तो इस एंगल से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें मेटल्स के ऊपर कितना फोकस रखना चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताना और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे अभी बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।